हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शना भट्टी। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज हम जानेंगे एकादशी के बारे में, उसका महत्व क्या है, हमें ये व्रत क्यों करना चाहिए और इसके पीछे की क्या स्टोरी है। अब 17 ऑफ जुलाई को यानी कि 17 जुलाई 2024 को देवशयनी एकादशी है। इसका अपने आप में ही बहुत बड़ा महत्व है और इसी दिन से चातुर्मास का भी प्रारंभ होता है। हमने कई बार सुना है चातुर्मास है, 4 महीने का व्रत है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्यों हमें इस व्रत को करना चाहिए और हमारी लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, ये सब हम जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं एकादशी की स्टोरी के बारे में। आप सबको विष्णु भगवान जी के अवतार के बारे में तो पता ही होगा। जो उनके 10 अवतार है, 10वां अवतार अभी होने वाला है, बट उनके जो 9 अवतार है उसी में से एक अवतार है वामन स्वरूप। वामन अवतार उन्होंने धारण किया था, उसी के रिलेटेड ये स्टोरी है। हुआ ये था कि जो राजा बलि थे, जो प्रहलाद जी के परपोते, वो अपने राक्षस कुल को बढ़ाने के लिए, यानी कि पूरे सृष्टि पे राक्षस कुल का राज हो और समग्र सृष्टि जो पूरा यूनिवर्स है उनके अंडर हो जाए, इसलिए वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाने जा रहे थे। और इस यज्ञ से देवताओं को बहुत हानि पहुंचती। तो देवतागण सारे विष्णु जी के पास गए और उन्हें सारी समस्या का समाधान करने को कहा। तो उन्होंने एक ब्राह्मण स्वरूप वामन, यानी कि जो छोटे कद के लोग होते हैं, शॉर्ट हाइटेड लोग, ऐसे एक पर्सन का, एक बच्चे का स्वरूप लिया और राजा बलि जहाँ पे यज्ञ करवा रहे थे उस स्थान पे पहुंच गए। और यज्ञ करने के दौरान उन्होंने राजा के समक्ष अपनी मांग रखी कि मुझे 3 पैर भूमि चाहिए, यानी कि 3 पैर जमीन चाहिए। बलि राजा इतने दयालु थे कि उन्होंने उस ब्राह्मण पुत्र की बात मान ली और उन्होंने अपना संकल्प लिया और दान देने के लिए रेडी हो गए। एंड वामन स्वरूप जो विष्णु जी थे, उन्होंने अपना कद इतना बढ़ा दिया कि एक पैर में उन्होंने पूरी धरती को नाप लिया, दूसरे पैर में यूनिवर्स को। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं तीसरा पैर कहाँ पे रखूं, क्योंकि आपने तो मुझे 3 पैर भूमि का वचन दिया है। इस बात से राजा बलि ने कहा कि तीसरा पैर आप मेरे सर पे रख दीजिए। इस बात से वामन स्वरूप जो विष्णु भगवान थे उन पे बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा बलि से एक वर मांगने कहा। जैसे कि राजा बलि ने अपना सर दे दिया था उनको, मतलब अपने सर पे पैर रखने कहा था, तो विष्णु जी ने उनको पाताल लोक में स्थापित कर दिया और कहा कि आज से आप पाताल लोक में राज करेंगे। पर उसके साथ ही बलि राजा ने उनसे ये वचन लिया, ये वरदान मांगा कि आप मेरे साथ ही रहेंगे वहाँ पे और मेरी रक्षा करेंगे, लाइक मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। तो जैसे कि उन्होंने वरदान दिया था तो विष्णु जी रेडी हो गए उनके प्रोटेक्शन के लिए। और वो दिन था ये एकादशी का। इसी दिन से भगवान राजा बलि के साथ पाताल लोक में चले गए। अब पाताल लोक में जाने के बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगी। देन माँ लक्ष्मी ने एक बूढ़ी औरत का स्वरूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंच गए और उन्होंने राजा बलि को राखी बांध के उनकी विश फुलफिल करने कहा। राजा बलि ने उनकी विश फुलफिल कर दी और माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी को मांग लिया। पर उस दौरान ये हुआ था कि ऑलरेडी कुछ समय बीत चुका था। तो विष्णु जी जब वापस उनके स्थान पे गए क्षीर सागर में, तो वो दिन को देव उठी एकादशी के नाम से पहचाना गया। और ये जो समय था वो उस समय के दौरान 4 महीने ऑलरेडी बीत चुके थे।
वो 4 महीने को इसीलिए चातुर्मास कहा जाता है। और इस 4 महीने के दौरान समग्र सृष्टि का संचालन शिव जी करते हैं। तो इसीलिए चातुर्मास को इतना महत्व दिया गया है कि उस दौरान कोई कोई भी अच्छा कार्य नहीं होता, यज्ञ नहीं होता। इन केस यज्ञ होता भी है तो उसमें देवों की आहुति नहीं होती, तो वो यज्ञ कहलाएगा ही नहीं सक्सेसफुल, क्योंकि उनकी आहुति के बगैर तो कोई भी कार्य वर्जित है। तो ये जो चातुर्मास है उसमें ज़्यादातर लोग अपना ध्यान क्यों रखते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली भी देखा जाए तो ये जो 4 महीने का समय है इसमें मॉनसून होता है। और मॉनसून के दौरान हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इन चातुर्मास यानी कि इन समय के दौरान हमें लाइट से लाइट खाना खाना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, हो सके उतने फास्ट करने चाहिए। अगर आपसे पॉसिबल नहीं है तो तामसिक आहार को छोड़ देना चाहिए, त्याग करना चाहिए। आप फलाहार कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, फिर जूसेस ले सकते हो। इस तरह का जो सात्विक आहार है उसका भोजन कर सकते हो। और अगर आप इतना कुछ नहीं कर पाते तो एटलीस्ट इन चातुर्मास के दौरान जो एकादशी पड़ती है उन एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, तो उसका भी उतना ही महत्व है। और स्पेशली तो ये जो देवशयनी एकादशी जो पड़ रही है 17 जुलाई 2024 को, और देव उठी एकादशी जो आने वाली है 12 नवंबर 2024 को, तो ड्यूरिंग दैट टाइम जितनी भी एकादशी आती है, साल में ऐसे बहुत सी एकादशी आती है, पर इन चातुर्मास की एकादशी का बहुत ही महत्व है। अगर आप ये भी नहीं कर पाते, क्योंकि आज की हेक्टिक लाइफ में हमारा खाने पीने का जो टाइमिंग है वो ही अनशेड्यूल होता है, फिक्स नहीं होता है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि उस दिन आप राइस को अवॉइड कीजिए, चावल नहीं खाना है, या चावल से बनी कोई भी चीज़ें आपको नहीं ग्रहण करनी है, नहीं लेनी है। तो उसका भी महत्व एकादशी के फास्ट के जितना ही मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको व्रत नहीं करना, व्रत करेंगे तो आप अंदर से डिटॉक्स होंगे और अपने बॉडी को आप शुद्ध रख पाएंगे, डिटॉक्स कर पाएंगे। और अपने मन को डिटॉक्स कैसे करें, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस चातुर्मास के दौरान आपने देखा होगा कि जितने भी साधुगण होते हैं, साध्वी जी होती है हमारे, वो विहार नहीं करते, कहीं जाते नहीं हैं, एक स्थान पर ही रह जाते हैं। आपने बहुत बारी देखा होगा कि चातुर्मास का जो प्रारंभ होता है एकादशी के दिन से, देवशयनी एकादशी के दिन से, उस दिन से जितने भी साधु जन होते हैं वो किसी एक स्थल पे रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं। तो आप उनके साथ भी बैठ के जाप वगैरह कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और अगर पॉसिबल नहीं होता तो आपके घर में भी बैठ के मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र कौन से करने हैं? अपने ईष्ट के मंत्र, अपने कुल देवता के मंत्र। और सबसे अच्छा विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप जप करते हैं या सुनते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सृष्टि के पालनहार वो ही हैं। और ये चातुर्मास के दौरान उनका ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वो योग निद्रा में चले जाते हैं। तो जितना आप उनका नाम जपेंगे, उनका पाठ करेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और क्या क्या कर सकते हैं, और आपको अगर आप जिस दिन व्रत करते हैं तो उस दिन आप किसी को डोनेट भी कर सकते हैं खाने पीने की चीज़ें, जिसमें तामसिक आहार बिल्कुल नहीं आएगा, सात्विक भोजन हो गया, फिर ज़रूरत
कि चीज़ें हो गई, बुक्स हो गई, कपड़े हो गए, जो आप अपनी मर्ज़ी से देना चाहे वो आप डोनेट कर सकते हो, जिसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। पर उसमें लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लालच आ जाता है ना, तो हम अपने कर्मा को गलत इंटेंशन पे ले जाते हैं। अच्छे कर्म करने का मतलब यही होता है कि आप किसी को निस्वार्थ भाव से दान करो। बाकी देने वाले तो वो बैठे ही हैं, आपके लिए बेटर चीज़ वो हमेशा से लेके आएंगे और लाते रहेंगे। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हाजिर रहती रहूँगी आपके समक्ष। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाती रहूं। टिल देन, बाय बाय।